हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 10th मैथ वाला। तो मैं आप लोगों के सामने आज ये एनसीईआरटी का प्रश्नावली 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये सारा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है 7.1 का, बोल रहा है बिंदुओं निम्नलिखित युग्म के बीच की दूरियां ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए मेरे पास ये तो है नहीं, ये स्मार्ट बोर्ड की ताकि उस पर क्वेश्चन पहले से ही अपलोड कर दे और पीडीएफ के फॉर्म में बनाए। ये बुक है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और आप अपने पास बुक रख कर क्वेश्चन मिलाइएगा और कैसे बताते उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट में क्या है, प्रश्न 7.1 पहला क्वेश्चन, पहला का फर्स्ट है दो, मतलब कि ये इसमें होता है क्या, पहला पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट क्या है बी। ठीक, अब बोला है पहला पॉइंट कोऑर्डिनेट दे दिया, कितना कोऑर्डिनेट दे दिया है 2.3 2,3 और इसका दे दिया कितना 4,1। ठीक, अब होता है क्या ये 4,1, इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये दोनों पॉइंट दिख रहा है ए और बी, ये दोनों बीच का क्या निकालना है, दूरी निकालना है। क्या निकालना है, दोनों कितने दूर स्थित हैं। जिसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसे कहते हैं दूरी सूत्र। उसको क्या कहते हैं, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। दूरी सूत्र होता है क्या है, जब दो बिंदु के बीच दूरी निकालना हो तो दूरी सूत्र अगर यहाँ पर निकालना है ए बी का, तो क्या होगा, रूट अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर x2 क्या है, बाई वन बाई टू क्या है, इसमें ये x1 बाई वन और ये क्या है x2 और बाई टू है। सिंपल इसका वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर और आंसर लाएंगे। देखो यहाँ पर देखिए x2 का वैल्यू कितना है, तो x2 का वैल्यू है 4 और x1 का वैल्यू कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस बाई टू कितना है, बाई टू का वैल्यू है 1 और बाई वन का वैल्यू कितना है, सॉरी हाँ बाई वन का वैल्यू कितना है 3। अब आगे अगला स्टेप में क्या करेंगे, अगला स्टेप में करेंगे, अब 4 में से 2 गया कितना 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 2 1 में से 3 गया तो माइनस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए आगे 2 का स्क्वायर कितना 4 और 2 माइनस 2 का स्क्वायर सिंपल 4। यहाँ पर होता है क्या, कंफ्यूजन क्या होता है कि अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा और माइनस 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ये भी कितना आएगा 4 ही आएगा। ठीक, तो ये यहाँ पर किए तो 4 से कितना हो गया 8, रूट 8। अब रूट 8 इकाई, ये हमारा क्या होगा आंसर। अगर इसका और थोड़ा सा और डिटेल लिखना चाहते हैं तो रूट 8 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे 8, यहाँ से 2 4 2 2 यहाँ से 2 1। देखिए फैक्टर मतलब इसका रूल होता है, इसका फैक्टर कितना होगा 2 गुने, सॉरी शायद नीचे नहीं दिख रहा होगा ये भी नहीं दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहा है 4 प्लस 4 कितना 8, रूट 8। उसके बाद आगे क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे तो 2 गुने 2। रूट का रूल होता है कि अगर दो चीज सेम सेम है तो एक बाहर निकाल देंगे, बाकी जो बच गया वो अंदर हो गया। ये इसका फाइनल आंसर है का क्वेश्चन फर्स्ट का दूसरा। बस सारा क्वेश्चन यही बनेगा, ये डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना है और आंसर निकालना है। तो एक और बता देते, बाकी खुद से आप लोग कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा में वही एक का दूसरा क्या बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट सिर्फ चेंज किया है। यहाँ पर -5,7 है और यहाँ पर क्या है -1,3 -1,3। अब यहाँ पर ए बी वही सेम फॉर्मूला, दूरी सूत्र, ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर होता है क्या एक्चुअली x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर, यही होता है। सिंपल वैल्यू पुट करेंगे x2 x1 का बाई टू बाई वन का, तो x2 क्या है, x2 का वैल्यू है -1 माइनस x1 का वैल्यू कितना है -5 का होल स्क्वायर प्लस बाई टू कितना है, बाई टू है 3 और बाई वन कितना है 7 का होल स्क्वायर। यहाँ पर सिंपल क्या करना, कैलकुलेशन है, सिर्फ कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर क्या देखिए माइनस माइनस क्या प्लस, तो सिंपली -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 में सिर्फ 7 गया कितना बचेगा -4 का होल स्क्वायर। अब आगे +5 और -1 कितना होगा, +5 -1 कितना होगा, +5 -1 4 होगा। यहाँ पर भी 4 का स्क्वायर और यहाँ -4 का स्क्वायर। सिंपल ला क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना 16 और यहाँ पर भी कितना 16 भी बताए थे कि अगर 4 का स्क्वायर हो
तो भी 16 आएगा, और -4 का स्क्वायर हो तो भी कितना आएगा, 16 ही आएगा। अगला स्टेप में क्या करेंगे, 16 और 16 कितना ऐड करेंगे, 16 16 32, और 32 को बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, 32 का फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करते हैं, देखिए 32 2 से कितना 16, 2 से कितना 8, 2 से कितना 4, और 2 से 2, ये इसका क्या हो गया, 2 से 1 फैक्टर हो गया। तो इसका फैक्टर करेंगे, रूट में कैसे लिखेंगे, 2 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए जोड़ा है तो बाहर एक निकालेंगे, ठीक, बाहर 2, ये जोड़ा दिख गया तो वो बाहर निकालेंगे गुने 2, और जो अंदर बच गया उसको अंदर ही छोड़ देंगे। तो 2 गुने 2 कितना 4, तो बाहर कितना निकला 4√2 इकाई, यही आंसर है। तो ये फर्स्ट का 1 2 3 क्वेश्चन है, सब ऐसे ही बनेगा, दूरी सूत्र का यूज करना है और ये दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना है। सेकेंड का भी वैसे ही बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड क्या कर रहा है, थर्ड में एक थोड़ा सा अलग सा लॉजिक कर सकते हैं, फिर अलग सा थ्योरम है, क्या है, बोला है निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 संरेख है। देखिए संरेखा की कंडीशन होता है क्या, अगर कोई तीन बिंदु संरेख हो, क्या बोल रहा है, तीन बिंदु के क्या हो, देखिए थोड़ा सा इसको साफ कर लें। अगर तीन बिंदु संरेख हो, मान लीजिए पॉइंट ए है यहाँ पर पॉइंट बी है, और यहाँ पर पॉइंट क्या है सी है, अगर तीनों आपस में क्या हो, संरेख हो, तो संरेख होने का कंडीशन क्या होता है कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स किसके बराबर होना चाहिए, ए सी के बराबर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि तीन बिंदु आपस में क्या है, संरेख है। तो इसी का यूज लॉजिक, यही लॉजिक लगाना है क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है, बोल रहा है निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1,5, पहला पॉइंट कितना दे दिया है, पॉइंट ए जो दिया है 1,5, दूसरा दे दिया है 2,3, पॉइंट बी दे दिया 2,3, और पॉइंट सी दे दिया कितना, पॉइंट सी दे दिया है -2, सॉरी -2, -11। अब ये प्रूव करना है कि बिंदु जो आपस में क्या है, संरेख है। तो प्रूव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम ए बी निकालेंगे, उसका क्या निकालना है, बी सी निकालना है, फिर दोनों को ऐड कर देना और ए सी निकाल के देखना है। अगर ऐड करके ए सी बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं कि तीनों बिंदु आपस में क्या है, संरेख है। तो पहले ए बी, फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी निकालते हैं। ए बी वही दूरी सूत्र, ए बी में अगर दूरी देखिए, जिसको अगर और डिटेल बढ़िया समझना है, इसको अलग अलग करके निकाल सकते हैं। अलग अलग कैसे करना है, जैसे देखिए हमको ए बी निकालना है ना, तो पहले ए बी यहाँ लिखते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, पॉइंट ए यहाँ हो गया, पॉइंट बी यहाँ हो गया। कोऑर्डिनेट क्या दे दिया इसका, 1,5, 1,5, और बी का कोऑर्डिनेट कितना 2,3। यहाँ पर ए बी यूज करेंगे, ए बी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, √√x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या x1 क्या है, ये x1 होता है, ये y1 होता है, और ये x2 होता है, और ये y2 होता है, ठीक। अब सबका वैल्यू पुट करेंगे और ए बी निकालेंगे। तो वैल्यू पुट कीजिए, ए बी बराबर होगा, x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू है 2, और x1 का वैल्यू कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 कितना है, y2 है 3, माइनस y1 कितना है, y1 है 5, 3 - 5 का होल स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, दो में से गया कितना, एक, एक का स्क्वायर, प्लस 3 में से 5 से कितना -2 का स्क्वायर। तब एक का स्क्वायर कितना एक ही होगा, और -2 का स्क्वायर कितना 4, तो 4 एक कितना आ गया 5, √5 इकाई, √5 इकाई। ए बी कितना आ गया, ए बी बराबर आ गया √5 इकाई। अगला क्या निकालना है, बी सी निकालना है। इधर इधर देखिए निकाल रहे हैं बी सी, सॉरी जगह नहीं, यहाँ निकाल रहे हैं बी सी, यहाँ दिख रहा होगा शायद, यहाँ निकाल रहे हैं बी सी। तो बी सी कैसे निकालेंगे, एक मिनट देखते हैं, दिख रहा है, देखिए बी सी कैसे निकालेंगे। तो बी सी निकालने के लिए क्या यूज करना है, सिंपल पॉइंट को हम सेपरेट करें ताकि समझ में अच्छा सा है। तो बी सी पॉइंट बी यहाँ पर, और पॉइंट सी कहाँ यहाँ पर, यहाँ ये हो गया बी, और ये क्या हो गया सी हो गया। इसका कोऑर्डिनेट दे दिया, बी का कोऑर्डिनेट कितना है 2,3, 2,3, और सी का कोऑर्डिनेट कितना -2, -11, -2, -11। इसका यूज करते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा देखिए इधर बीसी के लिए, बीसी के लिए वही फॉर्मूला सेम चीज, दूरी सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 और y2। अब आगे देखिए यहाँ पर
x2 कितना है, x2 का वैल्यू सिंपल -2, x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 कितना, बाई 2 -11 और बाई 1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखते क्या होगा, -2 कितना -4, -4 का स्क्वायर प्लस -11 -3 कितना -15 -14 सॉरी -14 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर कितना 16, 4 का स्क्वायर 16 और ये -14 का स्क्वायर कितना होगा, -14 का स्क्वायर होता है शायद 196 कितना 196। ऐड करते हैं 196 और 16, छोड़ छोड़ 12 को 2 बाकी 1 और 9 1 10 1 11 के 1 बाकी 1 1 1 2 212 √212। इसको बाहर निकालने के लिए अभी भी सिखाए थे कि √212 क्या करना, फैक्टर करना है। उसके बाद पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं 212 का। देखिए यहाँ कितना 2 से 1 0 6, फिर कितना 2 से कितना आएगा 5 और 3, यही आता है क्या 5 और 3, ये फैक्टर के कितना है 53 आ गया। फिर यहाँ 53 से कितना बार में, यहाँ एक बार में। तो फाइनली सॉरी, तो यहाँ पर फाइनली हमको बीसी निकालना है, क्या निकालना है बीसी। तो बीसी निकालने के लिए 200 रूट कितना है 212 है, रूट कितना है 212 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2√53। क्या लिख सकते हैं 2√53। अगर ये समझ में नहीं आया तो पिछला जो ये बताए क्वेश्चन उसमें हम डिटेल बता दिए कैसे ये आता है। तो ये कितना है 2√53 इकाई। अब अगला क्या निकालना है, एसी निकालना है। क्या निकालना है एसी, एसी निकालना है। तो एसी निकालने के लिए यहाँ लिख रहे हैं, एसी निकालने के लिए पॉइंट ए यहाँ पर है और पॉइंट सी यहाँ पर है। और ए का कोऑर्डिनेट कितना है, ए का कोऑर्डिनेट है 1,5, 1,5 और सी का कितना -2, -11 यही। तो ए और सी निकालने के लिए वही सेम चीज डिस्टेंस फॉर्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 - बाई 1 का होल स्क्वायर, यही करना है, यही करना है। उसके बाद आगे x2 कितना है, यहाँ पर ये x1 हो गया बाई 1, x2 और बाई 2। x2 कितना है, तो x2 है -2 और x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 कितना है, बाई 2 है -11 और बाई 1 कितना है -5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, -2 -1 कितना -3 का स्क्वायर और प्लस -11 -5 कितना -16 का स्क्वायर, यही। तो -3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा और 16 का स्क्वायर कितना होगा, 16 का स्क्वायर 256 होगा, 256 256। अब ऐड करेंगे यहाँ पर, तो 256 प्लस 9 कितना होगा 256 और 9 को ऐड करना है तो 900 कितना 915 के 5 बाकी 1 5 1 6 और 2 265 √265। यहाँ सिंपली अगर इसको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। अभी बताए थे क्या, अगर कोई 3 बिंदु संरेख हो तो उसके लिए एक कंडीशन होता है। कंडीशन क्या है कि अगर ए बी सी 3 बिंदु है तो एक संरेख होने के लिए ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स कितना होना चाहिए एसी होना चाहिए। हमने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया और एसी निकाल लिया। देखिए ए बी यहाँ पर निकाल लिए, ए बी का वैल्यू कितना √5 इकाई, बी सी का वैल्यू कितना 2√53 इकाई और ए सी का वैल्यू कितना √265। अब इस पर हम अब देखिए रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। देखिए रूल क्या है कि अगर 3 बिंदु संरेख है तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स कितना ए सी होना चाहिए। शायद दिख रहा होगा नीचे, नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिख लें, यहाँ लिख रहे हैं ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स कितना होना चाहिए ए सी होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या ए बी हमने फाइंड कर लिए, बी सी फाइंड कर लिए और ए सी फाइंड कर लिए, यहाँ पर रख रहे हैं वैल्यू तीनों का। तो ए बी कितना है √5 इकाई प्लस बी सी कितना है, बी सी है 2√53 और ए सी कितना है ए सी √265। यहाँ पर अगर ये दोनों को ऐड करेंगे तो कभी नहीं ये 265 नहीं आएगा। अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि ये तीनों बिंदु आपस में संरेख नहीं है, संरेख नहीं है। अगर संरेख होता तो क्या होता, ए बी को ऐड करते, बी सी को ऐड करते, ऐड करने के बाद जितना वैल्यू ए सी का आया है
उतना वैल्यू ऐड करने के बाद आता। तो हम कह सकते थे कि ये तीनों बिंदु क्या है, समरेख है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, अतः ये तीनों बिंदु आपस में क्या समरेख नहीं है। उसके बाद एक चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी का, जांच कीजिए क्या बिंदु इतना 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 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये भी क्वेश्चन लीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज के लिए कहते हैं किसको, समद्विबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज, जनरली बता रहे हैं वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो वही यहाँ पर लिखना, पहले इसको थोड़ा सा रफ कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे हमें प्रूव करना है, ये 3 कोऑर्डिनेट दे दिया है, प्रूव करना है कि एक कोऑर्डिनेट जो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल क्या है, जिसके 3 भुजा, ए बी और सी, ये क्या है, 3 ट्रायंगल है। ठीक, अब इसमें होता है क्या, तीनों कोऑर्डिनेट दे दिया, कितना, फर्स्ट का कोऑर्डिनेट दे दिया 1,5, 1,5, दूसरा दे दिया क्या 2,3, 2,3, और तीसरा दे दिया कितना, सॉरी 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 फर्स्ट कितना 1,5, दूसरा कितना 2,3, और तीसरा दे दिया है एक मिनट, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसी का लिखा रहा है, मिस्टेक, एक मिनट। 4 नंबर क्वेश्चन का कोऑर्डिनेट कितना, 5,-2, 5,-2, उसके बाद 6,4, 6,4, उसके बाद है 7,-2, 7,-2, ये 3 पॉइंट दे दिए ए बी सी, और प्रूव करने के लिए बोल रहा है क्या, प्रूव करें कि ये तीनों पॉइंट जो है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ये वर्टेक्स जो है तीनों समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है क्या, समद्विबाहु त्रिभुज का एक कंडीशन क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का, कि इसकी दो भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। दो भुजा आपस में क्या होती है, दो भुजा आपस में बराबर होगी, आपस में बराबर होगी। तो देखिए इसमें है क्या भुजा, 3 भुजा। पहला फर्स्ट भुजा क्या है, ए बी, दूसरा क्या है बी सी, तीसरा क्या है ए सी। अगर ये तीनों 3 भुजा है ए बी बी सी ए सी, अगर ये तीनों भुजा में किसी भी दो का वैल्यू अगर सेम आ गया, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज कौन त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। वैल्यू करने का सेंस, यहाँ पर लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, पॉइंट ए पॉइंट बी, और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। अगर ए बी बी सी और ए सी में किसी भी दो का वैल्यू सेम आना चाहिए, इसका या इसका आ जाए, इसका या इसका आ जाए, या फिर इसका इसका आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज जो है समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर बनाना स्टार्ट करते हैं, शायद यहाँ तक नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ लिख रहे हैं, आप लोग सपोर्ट कीजिए तो हो सके तो और कुछ आगे कर सके। देखिए यहाँ पर ए बी, फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी कैसे, यहाँ पर देखिए ए बी के लिए इसको हम थोड़ा सा अलग करके लिखते हैं बाहर। ए बी के लिए ए का कोऑर्डिनेट कितना दे दिया है, 5,-2, 5,-2, और बी का कोऑर्डिनेट 6,4, बी का कोऑर्डिनेट 6,4, यही होता है। तो दिक्कत, ए बी निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, फॉर्मूला यूज करना है सेम फॉर्मूला, दूरी सूत्र देखिए x1 x2 और x1/1 और x2/2, ये दूरी सूत्र क्या है, वही सेम चीज, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर, यही होता है। सिंपल यहाँ पर यूज करना है क्या, x2 का वैल्यू पुट करेंगे, x2 का वैल्यू कितना है 6 है, और x1 कितना है 5 का होल स्क्वायर, प्लस बाई 2 कितना है, बाई 2 है 4, और बाई 1 कितना है, ये सरकारी माइनस, और बाई 1 कितना है -2 का होल स्क्वायर। सिंपल आगे 6 में से 5 है कितना, एक का स्क्वायर करना है, और यहाँ पर कितना करना है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4×2 6 का स्क्वायर करना है। तो एक का सॉरी यहाँ पर बड़े अच्छा थोड़ा सा से 6 का स्क्वायर करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, एक का स्क्वायर कितना होगा, एक का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, तो फाइनली कितना 36 1 37 √37 इकाई, मतलब इसका वैल्यू जो आ गया कितना आ गया, √37 आ गया। अब ये दो भुजा बचा है, दो भुजा में किसी ना किसी एक का वैल्यू √37 आएगा, तभी हम कह सकते हैं कि त्रिभुज जो है समद्विबाहु त्रिभुज है, ऐसे नहीं कर सकते। आगे ट्राई करते हैं, बीसी निकालते हैं, यहाँ पर बीसी निकाल रहे हैं। बीसी के लिए वही कोऑर्डिनेट लिखना है, बी, यहाँ पर बी है और यहाँ पर क्या है सी है। तो बी के लिए क्या है, बी के लिए 6,4, और सी के लिए क्या है 7,-2 है। सिंपल वही बी सी के लिए निकालना है √√, यहाँ पर सिंपल यही करना है x1/1, कोई भी क्वेश्चन हो दूरी सूत्र का,
सिंपल कोऑर्डिनेट दिया रहे तो इसका x1 by 1 मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे x2 by 2। अगर और डिटेल जानना चाहते हैं तो मैं थ्योरी का वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें बताऊंगा कि क्यों x1 by 1 मानते हैं और ये क्यों x2 by 2 है। ठीक, फिलहाल यहाँ पर देखिए वही ध्रुव सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 कितना है, x2 है 7 माइनस x1 कितना है 6 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 कितना है -2 बाई 1 कितना है -4 का होल स्क्वायर, -2 -4 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं ताकि समझ में आए। अब आगे 7 में 6 गया कितना, सॉरी 7 में 6 गया कितना, एक का स्क्वायर प्लस -2 -4 कितना होगा -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर। सिंपल वही, एक का स्क्वायर कितना एक ही होगा और 6 -6 का स्क्वायर 36 और 36 से कितना √37। मतलब ये जो BC जो आ गया, BC का वैल्यू आ गया √37 इकाई। तो आगे BCA की ये क्या है, BCA ये भी कितना है √37 इकाई। तो यहाँ पर दिख रहा है कि दो भुज आपस में क्या आ गया बराबर हो गया, AB आ गया और BC आ गया बराबर। तो अब ये बराबर आए चाहे ना, हम कह सकते हैं कि त्रिभुज जो क्या समद्विबाहु त्रिभुज। लेकिन इसको देख ही लेते हैं क्या होता है, AC का वैल्यू क्या होता है, AC निकालते हैं। सिंपल AC निकालने के लिए ये हटा रहे हैं, थोड़ा सा ये भी मिटा रहे हैं। AC सिंपल A पॉइंट यहाँ पर है और C पॉइंट यहाँ पर है। A का कोऑर्डिनेट कितना है 5, -2 और C का कितना है 7, -2। ठीक, तो AC निकालने के लिए वही दूरी सूत्र ये हो गया x1 by 1 और ये क्या x2 by 2। AC निकालने के लिए दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र देखिए फॉर्मूला याद करने का तरीका कि जब भी आप मैथ्स बनाएं तो फॉर्मूला लिख लें कॉपी पर। उससे क्या होता है कि रटने का जरूरत तो पड़ेगा नहीं और आते ऑटोमेटिक हो जाएगा, लिखते लिखते आ जाएगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। अब आगे x2 कितना है, x2 है 7, x1 कितना है 5 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 कितना है -2 बाई 1 कितना है, बाई 2 भी -2 बाई 1 भी -2 है, तो कोई दिक्कत, ये सरकारी माइनस है का होल स्क्वायर। अब आगे यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो 7 में से 5 गया कितना, 7 में से 5 गया तो 5 2 7 2 गया, 2 का स्क्वायर और यहाँ कितना माइनस माइनस प्लस, यानी कि -2 और +2 कितना है तो कैंसिल होकर 0 हो गया, तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना 4 और बाहर कितना निकलेगा 2 इकाई, 2 इकाई, तो ये कितना आ गया 2 इकाई। तो हमको इससे मतलब नहीं, हम क्या बोल रहे थे स्टार्टिंग में कि अगर ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो इसके दो भुजा आपस में क्या होगा बराबर होगा। इसके पास क्या भुजा, ये इस त्रिभुज के पास 3 भुजा होता है, पहला भुजा क्या AB है, दूसरा क्या BC, तीसरा क्या AC। अगर इस दोनों ये 3 भुजा में से किसी दो का वैल्यू सेम आ गया तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। तो दो का वैल्यू तो सेम आया है, किसका आया, AB का वैल्यू कितना आ गया √37 इकाई और BC का वैल्यू कितना आ गया √37 इकाई और AC कितना आ गया, AC कितना आ गया, AC से हमको मतलब नहीं 2 इकाई। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, अतः कह सकते हैं, अतः कह सकते हैं कि क्या वर्टेक्स ABC शीर्ष ABC समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अब अगला क्वेश्चन 5 वाला थोड़ा सा ये NCERT का 5 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा ये फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा बोर्ड पर। हम बार बार बोल रहे हैं कि मेरे पास तो ये स्मार्ट बोर्ड है नहीं कि PDF में लगाएंगे और टिक करते चले जाएंगे। तो थोड़ा सा इसको बनाते हैं फिगर 5 वाला, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं।